फ्रेंड्स, क्या आपको अडोब इलस्ट्रेटर चलाना आता है, अडोब फोटोशॉप चलाना आता है, प्रीमियर प्रो या और कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर? अगर चलाना आता है तो अच्छी बात है, चलाना नहीं आता तो इस वीडियो को आगे तक देखना। मैं चला के कैसे चलाते हैं उसको वो दिखाने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो चला के करना क्या है, आप ना अगर ये सब चलाना आता है काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो फ्रीलांसिंग करके। पैसा ही पैसा होगा। कैसे कर सकते हो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और आपने अगर पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं देखी तो जाके आप पहली वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और बीच बीच में कुछ स्टोरी टाइम वीडियोस भी आएंगी जिससे आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। चुप चुप बिल्कुल चुप। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही होने वाला है कि अडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करके मैंने 3 आवर्स के अंदर $110 अर्न करे। कैसे अर्न करे, आप कर सकते हो या नहीं, तो वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब दबा दो और लाइक भी दबा दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? पता है अभी क्या हुआ, मैंने पूरी वीडियो जो आज की बनानी थी वो पूरी की पूरी कवर कर ली कि कैसे करना है, सब कुछ रिकॉर्डिंग करी। और जब एंड में मैं उसको एडिट करने गया तो मुझे पता चला कि जो मेरा OBS है ना, ये वाला, इसका मैं ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो अब मैं अपनी अपवर की प्रोफाइल ओपन करता हूँ। मैंने अपवर की प्रोफाइल ओपन करी। अब देखो पहले के सारे खुले पड़े हैं ये, इसके अंदर मैंने मतलब सारा रिकॉर्ड कर लिया था और स्टार्ट करना भूल गया। मैसेज ओपन किया तो ये देखो, ये क्लाइंट है, इसने मेरे को टोटल अर्निंग दी है $25 की। और मैंने क्या बात करी थी कि मैंने $110 अर्न करे हैं। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। अब कैसे अर्न करें हैं, पहले मैं यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल $110 आ रहा है, टोटल मेरी अर्निंग हुई है 110। लेकिन वहाँ पे कहाँ पे मैसेज पे 25 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बेसिकली एक माइलस्टोन की फॉर्म में थे। मीन्स ने मेरे पास पार्ट्स में पेमेंट भेजी थी जब मैंने इसके लिए काम किया था। टोटल इसका जो काम था ना कुछ ऐसा था। देखो ये आइकन दिखा, इसने आइकन भेजा, मैंने इसको ये आइकन भेजा। तो इसने मेरे से ना आइकन्स बनवाए थे ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो अब स्टार्टिंग में कैसे बनाए थे मैंने, चलो वो दिखाता हूँ। अभी सारी मेहनत तो मेरी वेस्ट गई जो मैंने भी करा था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखो इसने मेरे पास एक लिस्ट भेजी आइकन्स, ये देखो ये आइकन्स दिख गया आपको। और पहले मैं इसकी आपको जॉब भी दिखा देता हूँ क्या थी। जैसे मैं इस पर जाऊँगा, ये देखो इसने मुझे कहा था, मीन्स जो पोस्ट है उस पर लिखा हुआ था कि एक स्पोर्ट आइकन चाहिए इसको। टोटल जो इसकी फाइल के अंदर है, इस फाइल के अंदर $30 इसका बजट है। और इसने पहले किसी के पास वो भी भेज रखे थे इनवाइट, मीन्स किसी से करवाना चाहती थी काम, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैंने इस पर अप्लाई कर दिया था और मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये फाइल इसकी डाउनलोड हुई है ना ये, तो अब मैं इसमें इलस्ट्रेटर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे भी ये सारे आ रहे हैं जो मैंने अभी करा था ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट न्यू करने के बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाऊँगा मैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ना 1296 पिक्सल की एक फ़ाइल बना लूँगा। देखो एक न्यू फाइल बन गई। अब मैं जैसे जो फाइल डाउनलोड है ना यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐसे। अब देखो अब इसको ये आइकन चाहिए। अब ये आइकन देखो कितने ब्लरी से हैं, मुझे दिख भी नहीं रहा सही से। तो मैंने क्या करना है, मुझे इसके लिए आइकन बनाने हैं। अब इन आइकन्स को मैं कैसे बनाऊँगा और मुझे इस आइकन को बनाने में कितना टाइम लगा? टोटल ये सारे 12 आइकन्स है ना ये, तो इनको मेरे को बनाने में 1 आवर 10 मिनट्स लगे थे। तो मैं भी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कैसे बनाए थे मैंने। जैसे मान लो ये बॉल वाले ना, जैसे 1 बॉल 2 3 4 5 6 है कि मैं ज़्यादा गिन गया? एक, ये फाइल्स मिसिंग दिखा रहा है, छोड़ो। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉल्स ही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक बॉल बनाई, शिफ्ट दबा के परफेक्ट सर्कल बना दिया। फिर मैंने क्या किया, जैसे अभी देखो ये सर्कल दिख रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक अगर मैं हटा दूंगा तो ये कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक लगा लेता हूँ, पहले लगा लिया ये। मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, ऑल्ट की या ऑप्शन की मैक में
प्रेस करके इसको ड्रैग करा, बन गई एक और इसकी कॉपी। अब मैंने ऐसे एक और सर्कल बनाया, मैंने इसको छोटा कर दिया शिफ्ट दबा के। अब देखो एक सर्कल बन गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऑल्ट या ऑप्शन फिर से उठाया और नीचे ले गया, फिर एक और ऐसे जितनी बॉल्स बनानी ना उतने। तो मैं यहाँ पे पहले अभी एक ही बॉल बनाता हूँ। तो जैसे ये बॉल आ गई एक। अब जैसे यहाँ पे ये है, इसमें बेसिकली मैंने इसको उठाया दोबारा और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दबाया और ये देखो यहाँ पे ये आ गया। अब बेसिकली यहाँ से दिख नहीं रहा ना, तो मैं इसको दोबारा से उठाता हूँ और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा बना है अभी तो ये इसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है, मेरे से कुछ लग नहीं रहा ऐसा है। तो अब क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे जो टूल है ना, ये वाला टूल शेपर बिल्डर टूल, इस पर क्लिक किया। तो अब देखो क्या हुआ, ये सारे दिखने लग गए। अब यहाँ पे देखो जैसे इस पर जा रहा हूँ मैं, प्लस का साइन आ रहा है और अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो ये माइनस का साइन आ रहा है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये पार्ट चाहिए सारा, ये वाला पार्ट और ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए। तो ये बीच का ये पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं माइनस पे जाऊँगा, मीन्स ऑल्ट दबाऊँगा यहाँ पे, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको नहीं, ये तो मेरे को चाहिए ना, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल और जेड दबा के, और इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस, इसको माइनस। अब क्या करूँगा मैं, देखो ये ऐसी बॉल बन गई। अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इसका जो कलर है वो ड्रॉपर पे जाऊँगा और इस कलर को यहाँ से ऐसे कर दूँगा। ये क्यों मांग रहा है परमिशन, उसको मैं परमिशन दे ही देता हूँ। अच्छा ये दोबारा फिर टर्न, चलो छोड़ो लेटर करेंगे हम इसको। देखो अभी जैसे ये पार्ट तो रह गया, तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे फिर से इस पर गया और मैंने यहाँ पे ऑल्ट दबाया और फिर से इसको कर दिया मैंने। देखो कुछ ऐसी बन गई अभी बॉल। तो इसी तरीके से मान लो ये तो कंप्लीट हो गया ये वाला बॉल। तो अब इस बॉल में क्या है कि इसके बीच में दो डंडे हैं, ये क्रॉस वाले। मैंने रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे, इसकी थोड़ी जो विड्थ है मीन्स ब्रेथ है वो कम कर देते हैं और शिफ्ट दबा के मैं इसको एंगल से चेंज कर दूँगा। जैसे यहाँ पे आया, देखो कर दिया चेंज। अब क्या हुआ, ये सेंटर में आ गए यहाँ। तो ऐसे ही एक और बनाया, फिर से शिफ्ट दबा के चेंज कर दिया। देखो ये यहाँ पूरा मैच कर देता हूँ मैं इससे, ये हो गया। क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करा और फिर से इस टूल पे गया शेपर वाले पे और इसको माइनस कर दिया। तो अभी तो ये शायद अलाइनमेंट थोड़ी बहुत मीन्स कम ज़्यादा हो रही है, यहाँ से ज़्यादा है यहाँ से कम है। तो ये तो मैंने अभी रफली से थोड़ा बनाया। आप इसको प्रॉपर अलाइन करना जब बनाओगे, मीन्स आप तो कुछ और बनाओगे या फिर बनाओगे मीन्स कोई भी आइकन मिलेगा आपको वो बनाओगे, तो इस तरीके से बना सकते हो। अब जैसे दूसरी है जो, अब अगर मैं एक काम कर सकता था, मैं इसको अंडू करता हूँ। जैसे अंडू करके इसको एडिट करने से पहले ना, ये बनाने से पहले मैं पहले इसी की कॉपी ले सकता था। कॉपी ले ली तो मेरे पास ये वाली रेडी होगी और बाद में उसको एडिट करता तो ये वाला बन जाता। कहाँ गया ये वाला बन जाता। तो ये दो हो गए। तो इसी तरीके से मुझे ये सारे बना दिए मैंने इसके लिए, 1 2 3 जितने भी 6 थे, और इसी तरीके से मैंने ये सारे ये बनाए। अब बेसिकली ये है जो, ये किस तरीके से बनाया ये वाला, इसके लिए मैंने जैसे अभी मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो आपको समझ आ गया कैसे बनाया मैंने। अब आप ये भी समझ जाओगे कैसे बनाया। एक सर्कल बनाया जो वहाँ पे बना रखा था, उसके अंदर ये छोटे छोटे सर्कल डाल दिए, उसके बाद नीचे एक रेक्टेंगल डाल दिया, ये ट्रायंगल डाल दिया, उन सबको फिर जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब मेन ये है, जैसे मान लो ये बॉक्सिंग वाला, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने रेक्टेंगल लिया एक, जैसे इस तरीके से रेक्टेंगल ले लिया एक, और एक और रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, रेक्टेंगल लिया एक और, देखो इस तरीके से रेक्टेंगल ले लिया मैंने इसको। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसमें थोड़ा सा राउंडेड एज लानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कर दूँगा, ये तो हो गया थोड़ा राउंडेड, यहाँ से भी राउंडेड, देखो थोड़ा सा आ रहा है ना वैसे लुक। और इसी का मैं एक और इसके अंदर बना दूंगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे ले गया, तो इसको मैं छोटा करा थोड़ा, और मैं यहाँ पे ले आया इस तरीके से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से, देखो यहाँ पे भी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुई है, देखो यहाँ से ज़्यादा ऊपर से
और नीचे से कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करा, चलो ये रफली है, बाकी आपको समझ तो आ ही जाएगा कैसे कर रहा हूँ। ये हो जाए नेगेटिव, देखो ये सारा नेगेटिव हो गया यहाँ से, ठीक है। और ऐसे नीचे क्या है, नीचे रेक्टेंगल टाइप का ये, तो यहाँ से मेरे को रेक्टेंगल लेना है एक, जैसे ऐसे रेक्टेंगल लिया, और मैंने क्या किया, दोबारा से इसको सेलेक्ट करा, इस पे गया, ये कर दिया। तो अभी तो ये थोड़ा ज़्यादा फैल गया है, मुझे थोड़ा हेल्दी सा हो गया है। और मैं जैसे इसको शिफ्ट दबाऊंगा ना तो इस तरीके से जाएगा, अगर शिफ्ट छोड़ दूंगा ना तो इस तरीके से हो जाएगा, देखो ऐसे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो गैप है वो इतना है, लेकिन यहाँ पे जो गैप है ये कम हो गया। तो आपको जब ये बनाना है तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि गैप कितना हो रहा है, और प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट रखनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं रफली यूज़ कर रहा हूँ इसको। अब जैसे एक और रेक्टेंगल बनाना है, मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके अंदर एक और बनाना है, बना दिया, और फिर मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट इस तरीके से। तो अभी तो ये थोड़ा बेकार सही है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा शायद ये किस तरीके से बनना है। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा टाइम सा लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है। और बाकी मैंने भी ये कहीं से सीखा नहीं था, मैंने भी इसको प्रैक्टिस के साथ ही, मीन्स जब मैं यूट्यूब पे किसी और के ट्यूटोरियल देखता था ना तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने इसके साथ छेड़खानी करी, मीन्स खुद ही इसके साथ पंगे लेके देखे कि कैसे ये हो रहा है, तो मुझे करना आ गया था। मीन्स जो मेरे को थोड़ा बहुत पता चला था कि कैसे टूल्स है, जैसे ये टूल्स हैं, इनके बारे में पता चला। बाद में छेड़खानी करने के बाद खुद समझ आ गया कि हाँ कैसे इसकी अलाइनमेंट रखनी है, कितनी रखनी है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा मैथ की तरह, लाइक करते हैं ना बचपन में वो बनाते थे रंगोली, जैसे मान लो आप यही लिख लो, ये बॉल। अब आप सोचोगे बॉल कैसे बनानी है। अब जैसे मैं यहाँ पे पेन पे गया, तो जैसे हम कंपास यूज़ करके रंगोली नहीं बनाते थे, एक सर्कल के अंदर सर्कल, तो ये बेसिकली वैसे ही है, वैसी रंगोली बना देंगे हम सर्कल के ऊपर सर्कल डाल के। और उसके बाद फिर इनको जो हमें पार्ट चाहिए उनको रख लेंगे। और जैसे ये है, मान लो ये पूरी एक बॉल थी यहाँ पे ऐसे, ये भी एक बॉल थी ऐसे, ये भी एक बॉल थी इस तरीके से, ऐसे था। और ये एक रेक्टेंगल है, जैसे ये पार्ट रेक्टेंगल है ये, और ये ऊपर से ट्रायंगल है। ये मैं बहुत बेकार बना रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। जैसे मान लो ये देख लेते हैं, यहाँ से ये हिस्सा है ना जो, ये रेक्टेंगल से बन जाएगा। रेक्टेंगल से कैसे बनेगा, लाइक जैसे यही है ये वाला, ये तो समझ गए होगे आप। रेक्टेंगल बनाया, सर्कल डाला, और ऐसे अंदर बना के फिर ये बना देंगे इसके अंदर हम। तो इसमें कैसे बनेगा रेक्टेंगल से, इसमें इस तरीके से बनेगा, लाइक रेक्टेंगल बनाया, इसको थोड़ा ऐसे किया, लाइक इसको शिफ्ट करता हूँ मैं, ये शेप आ गई इस तरीके की। अब क्या होता है, जैसे पेन टूल है ना, ये पेन टूल, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक कर दिया, देखो ये देखो। तो जैसी हमें शेप चाहिए उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लाइक इसकी शेप कैसी है, इसके अंदर ऐसे है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होएगा, एक और यहाँ पे गया, जैसे मान लो इधर ले गया मैं, इसको ऐसे करा मैंने ऐसे, इसको थोड़ा सा राउंडेड ऐसे ले गया मैं इस तरीके से। तो ऐसे इसके अंदर एक बनाना है हमें, इसी तरीके से हमें इसकी शेप बनानी है। और ये तो नीचे रेक्टेंगल से ही बन जाएंगी। अब ये बॉल कैसे है, लाइक ये है ना रेक्टेंगल, इस पर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हमें कौन सी शेप चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्टार टूल पे जाऊँगा ना, स्टार टूल पे गया, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी राइट क्लिक नहीं सिंगल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये पूछा कितने पॉइंट्स का बनाना है। लाइक यहाँ पे एक पेंटागन बनाना है हमें, तो ये सॉरी स्टार नहीं, यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, राइट क्लिक किया, पॉलीगन पे गया, क्लिक किया 5, तो ये पेंटागन बन गया। अब कितने पेंटागन है यहाँ पे, एक तो अंदर हो गया ये, तो हम इसको अंदर के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसे। लाइक मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ये अंदर एक पेंटागन चला गया, मीन सर्कल के अंदर में एक पेंटागन डाल दिया। उसके बाद फिर ये इस पेंटागन को इधर ले गए और इसको हमने थोड़ा रोटेट कर दिया। तो अब हमें क्या
करना है यहाँ पे। जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल के अंदर हमें ये पार्ट चाहिए तो इसको हम प्लस कर देंगे और इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ इसी को, जैसे इसको ले जाता हूँ मैं यहाँ से उठा के ले गया इसको मैं, और मैं यहाँ पे अगर सर्कल बनाता हूँ एक, सर्कल बनाया और इसको मैं उठा के इसके अंदर ले गया। तो अब क्या करना है, इसको पूरे को मैं पहले, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, इसका जो कलर है वो ये करा। तो अब उसमें क्या था, उसमें ये तो था ये वाला, तो जैसे इसको सिलेक्ट करा, इस पे आया, ये वाला था ये नहीं था, तो ये कर दिया इस तरीके से। जैसे ये वाला पार्ट जो मैं इसको लाइक पूरा ही बना के दिखा देता हूँ। चलो, इसको मैंने पूरे को उठाया, एक आ गया। अब दोबारा इसको उठाता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ। अभी जैसे पूरा रोटेट नहीं हुआ था, देखो ऐसे ऐसे करके पूरी बॉल रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं गया, देखो अभी तो कुछ नहीं, सर्कल है, सिलेक्ट करा, इस टूल पे गया, ये तो अंदर है, ये इसको करा, इसको करा। तो इस तरीके से टोटल 5 ही है, तो 5 हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे आइकन बनाए थे। तो इसके अंदर तो मुझे टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि इसके अंदर मैंने इलस्ट्रेटर यूज़ करा था बनाने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा ओपन करता हूँ ब्राउज़र, मैसेज पे जाता हूँ, तो बाद में इसने मुझे कहा कि मुझे और आइकन चाहिए। लेकिन अब की बार इसने मेरे पास ना क्या भेजा, इसने मेरे पास भेजा ये आइकन लिस्ट का डॉक फाइल। तो इसमें क्या हुआ, से डॉक फाइल है, इसको मैंने डाउनलोड किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद देखो इसके अंदर तो आइकन्स बने पड़े हैं, ये रहे सारे। अब मैंने बेसिकली इन आइकन्स को इसमें से एक्सट्रैक्ट करा और क्या किया, ये जो ये वाला है ना, ये वाला एरिया येलो, इसको हटा दिया, येलो वाले एरिया को माइनस कर दिया, और जो ब्लैक वाला एरिया है उसका कलर चेंज कर दिया। जैसे ये बंदा यहाँ पे, इसमें से पूरा येलो हटा दिया, ब्लैक वाले का कलर चेंज कर दिया। ये वाला नहीं बनाया था मैंने, इसने मना कर दिया था। तो इस तरीके से बनाए थे मैंने ये सारे। तो ये कर दिया मैंने, इसमें मेरे को हाफ आवर लगा ये सारे बनाने में दोबारा। फिर इसने मेरे को कहा कि मुझे और चाहिए, तो इसने मेरे पास और भेजे, और जो भेजे इसने वो दिखाता हूँ मैं कहाँ है, ये रहा। अदर आइकन डॉक पे गया, डाउनलोड हुआ, फिर से डॉक फाइल ओपन करी, देखो आगे ना ये सारे। अब जैसे मान लो मैंने इसको इलस्ट्रेटर में लेके जाना है, अगर मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव एज PDF कर दूंगा, सेव एज अदर आइकन्स, वर्ड की जगह PDF करा, एक्सपोर्ट, रिप्लेस, क्योंकि मैंने पहले करा था ना ये, तो उसके लिए रिप्लेस कर दिया। इलस्ट्रेटर में गया, यहाँ पे ओपन जाऊँगा, ओपन पे क्लिक किया। अब जो इलस्ट्रेटर के अंदर जो फाइल है ये मेरी अदर्स आइकन, ये PDF फाइल ओपन करी। ये फ़ॉन्ट मिसिंग है, क्योंकि मेरे पास इसमें मिसिंग फ़ॉन्ट है नहीं अभी, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखी। तो जब आप इसको करोगे और आपके पास कोई फ़ॉन्ट मिसिंग हो, तो उसका जो नाम होगा ना वो आपको सर्च करना पड़ेगा फ़ॉन्ट का और इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक अब उसको ये आइकन चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके इसके अंदर चलो सेलेक्ट, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये रहा ये आइकन। इसके अंदर से देखो 3 हिस्से हैं इसके, ये जो 3 लेयर्स है ना। अब इसमें से मैंने ये लेयर गायब कर दी और ये लेयर गायब कर दी। अभी आप देखो क्या बचा है, ये बचा है। अब इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे भी ब्लू कर देता हूँ। देखो आइकन आ गया एक। अब मान लो ये आइकन है, इसके पास जैसे ये था, ये गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, और इसका भी हमने यही कलर ले लिया। देखो ये आइकन है ना। तो इस तरीके से इस फाइल में जितने भी आइकन थे ना, ये सारे आइकन मैंने अरेंज करके एक फाइल बना ली इसी तरीके से, मतलब जो इसी शेप में, मीन्स 4 की लेयर्स बना दी इस तरीके से, और इन सबको ना एक्सट्रैक्ट करके उसके पास भेज दिया। अब एक्सट्रैक्ट करके मैंने क्या भेजा था उसके पास, मैं दिखाता हूँ वो भी, कहाँ है, ये रहा। जैसे मेरे यहाँ पे जो अर्निंग है ना, देखो पहले आइकन भेजे 30, फिर आइकन भेजे फिर 30, फिर आइकन भेजे फिर 25, फिर आइकन भेजे फिर 25। इसको काम करने में लगा 1 आवर 10 मिनट्स।
इसको करने में लगा 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो थे आइकन्स, और इन दोनों को करने में लगा 30 कुछ, मीन्स इसमें 1 आवर ही लगा था इस वाले में, और इसमें 30 टोटल मेरे जो टाइम लगा वो कितना लगा 3 आवर्स 10 या 15 मिनट्स कुछ। और टोटल जो अर्निंग है वो आपको दिख ही रही है यहाँ पे कितनी है, बना $10। तो इस तरीके से आप भी अर्निंग कर सकते हो। और फाइल अभी मैंने दिखाई नहीं, मैंने जो उसके पास भेजी थी तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जो यही है, मैं इस पर गया, यहाँ पे जो मेरा सबमिशन है ना, इसके अंदर देखो ऑल आइकन डिलीवरेबल और आइकन। तो मेरे पास जो एक तो ये थी जो इस इलस्ट्रेटर फाइल थी जो मैंने इसके पास भेजी थी, डाउनलोड हुई, ओपन करी, इग्नोर करता हूँ इसको मैं। देखो ये सारे आइकन्स मैंने बना रखे थे। अब क्या करना था कि इसको हर एक आइकन चाहिए था, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज कर दिया था इन सबको। जैसे मान लो ये है, इससे पूरा ये सू गायब हो गया, ये वाला ये गायब हो गया। तो मुझे जोन सा भी आइकन चाहिए होता था उसको छोड़ के मैं बाकी सारे गायब कर देता था, लाइक मैंने सारे गायब कर दिए, सब कुछ गायब कर दिया, सिर्फ ये आइकन बचा है। तो मैं क्या करता था, एक्सपोर्ट पे गया, एक्सपोर्ट एज, और उसको पीएनजी चाहिए तो पीएनजी और एसवीजी चाहिए तो एसवीजी। अब फ़र्क क्या है कि अगर मैं पीएनजी भेजूंगा तो उसकी जो कलर है वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अगर एसवीजी है तो वो कलर चेंज हो जाता है बाद में, मीन्स तो मैंने उसके पास क्या किया, मैंने पीएनजी और एसवीजी दोनों में एक्सट्रैक्ट करके सारे भेज दिए थे। तो अब जब मैंने भेजा था, अब मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ, डोंट सेव, डोंट सेव। जैसे यहीं पे मेरी अदर आइकन्स की पीडीएफ है, ये तो अच्छा वही है, कहाँ पे ये आइकन डिलीवरेबल है, देखो इसके अंदर सारे आइकन्स है, ये पीडीएफ, इसके अंदर ये पीएनजी एसवीजी, मीन्स मैंने टेक्स्ट का कलर भी येलो और वाइट दोनों में उसके पास अरेंज करके भेजा था। जैसे यहाँ पे एसवीजी है तो यहाँ पे सारे आइकन्स की एसवीजी फाइल है, और यहाँ पे पीएनजी है, लाइक देखो ये बॉल है, ये है। तो मैंने उसके पास सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट करके भेज दिए। ये तो वो थे जो मैंने बनाए, और जो मैंने नहीं बनाए उनको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके जैसे भी मैंने दिखाया और एक्सट्रैक्ट करके इसी तरीके से भेज दिया, जिससे ना उसके लिए काफ़ी इजी हो जाए आइकन्स को असेस करना और यूज़ करना जहाँ पे उसका मन करे, जैसे वो मर्जी चाहे और जो से मर्जी कलर में, लाइक उसको ट्रांसपेरेंट करने हैं तो वो उसका एसवीजी के अंदर ही जैसे इलस्ट्रेटर में ओपन करके कर सकती थी। तो इस तरीके से मैंने भेजा और उसने मेरे पास फिर बार बार काम भेजती गई और मेरी $110 की अर्निंग हो गई। तो इलस्ट्रेटर की वीडियोज़ में धीरे धीरे डालता रहूँगा अब आगे कि कैसे इलस्ट्रेटर के अंदर स्टार्टिंग से मीन्स बेसिक जो आपको रिक्वायर्ड है, लाइक मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की वीडियोस आने वाली हैं, तो वो मैं डालता रहूँगा अब, जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कि कैसे काम करना है इलस्ट्रेटर में उसके लिए होगी, मीन्स कैसे इलस्ट्रेटर को यूज़ करना है। इसमें तो मैंने दिखाया कि मैंने कैसे यूज़ किया, लेकिन आपके लिए काफ़ी ये जो टर्म्स हैं वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल ना हो गया, मीन्स आपको पता नहीं था इलस्ट्रेटर का, तो वो और भी ज़्यादा बेसिक से बताऊँगा मैं। तो उसके लिए अगर आप नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी बार चेक कर लूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग करी है कि नहीं करी। हाँ।